तो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन या इसे हम सिंपल टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जो कि हमारी हेल्प करती है जिस वक्त हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर रहे होते हैं और जिस वक्त हमें डिसीजन लेना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना होता है फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ जो हमारे पास पैरामीटर है, यानी पॉपुलेशन के जो वैल्यू के लिए हम इंटरवल बनाते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसमें भी ये हमारी हेल्प करती है। अब सिचुएशन ये है कि 7 जो होम मेकर्स हैं उन्हें रेंडमली सैंपल्ड किया गया है और देखा गया है कि उनका जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जो कि वो अपने हाउस वर्क से तय करते हैं, ठीक है, वो वॉक करते हुए तय करते हैं, वो एवरेज में है 39.2 माइल्स पर वीक, ठीक है। और जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास 3.2 माइल्स पर वीक है। हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है फॉर द पॉपुलेशन मीन, के उसी इंटरवल की जो वैल्यूज हैं उनमें से एक वैल्यू जो होगी उसमें हमें 95% बिलीव होगा कि वो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू सी में मौजूद है, ठीक है, उस इंटरवल की वैल्यू में से, मतलब कोई एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखें, नॉर्मली जब हम जो यूज करते हैं जिस वक्त हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना होता है तो हम जी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या जिसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो जी स्टैटिस्टिक है वो हम यूज करते हैं, जिसमें कि सिग्मा जो होता है हमें वो नॉन होता है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि सिग्मा अगर अननोन हो तो फिर यही जो फार्मूला है इसमें हमें चेंज करनी होगी, चेंजेस लानी होंगी, क्योंकि हम सैंपल साइज भी स्मॉल ले रहे हैं, 7 का ले रहे हैं, ठीक है। चूंकि इसमें हम सैंपल साइज जो है वो, चले अगर सैंपल साइज की अब ना भी बात करें तो हम ये कहते हैं कि सिग्मा हमें जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। लेकिन अब सिग्मा जो है, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमें नॉन नहीं है, तो इसलिए अब हम ये करेंगे कि हम अब इस खास वजह से कि एक तो सैंपल साइज स्मॉल है और दूसरा ये कि सिग्मा भी अननोन है, तो हम सिग्मा की जगह जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि अगर हम ऑल किसी पॉपुलेशन का ऑल पॉसिबल सैंपल लें तो हर सैंपल में मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, ठीक है, हर सैंपल की मतलब उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसी है, उस लिहाज से स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी, जबकि सिग्मा जो था वो एक कांस्टेंट रहता है, पूरी पॉपुलेशन का एक ही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो इस चेंज की वजह से हम कहेंगे कि अब ये हमारे पास जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का यही कंसेप्ट है कि इसमें हम जो जब कॉन्फिडेंस इंटरवल या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो इसमें हम सिग्मा हमें अननोन होता है, हम सिग्मा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं और सैंपल साइज होता है वो हमारा स्मॉल होता है, ठीक है। अब दोनों जो जी डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स की बनावट एक जैसी, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको कि मैं न्यू कहूंगा, ठीक है, जिसको कि हम यूं डिफाइन करते हैं कि ये सैंपल साइज में से एक वैल्यू कम करें तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करती है वैल्यू। यानी अगर इनकी दोनों की कर्व की बनावट अगर आप देखें तो वो दोनों बेल शेप्ड है, लेकिन जो जैसा रेड कलर में आपको जो कर्व नजर आ रही है टी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है, जिसके के टेल के अंडर जो एरिया वो ज्यादा आप देख रहे हैं कि ऑक्यूपाई हो रहा है, जबकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है व्हाइट कलर में और इसकी टेल के अंडर भी एरिया होता है, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत बहुत कम होता है, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़ाते जाते हैं हमारी कर्व जो अप्रोच करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कि फर्ज करें अगर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है और इनका हमें सम चाहिए 50, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो हम अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं। यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 2 वैल्यूज 10 वाली चले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और 2 वैल्यूज 8 वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इनका अगर सम करें चारों का तो ये बनता है 36, ठीक है। तो अब जो आखिरी वैल्यू है फिफ्थ वो 14 बनती, क्योंकि 14 ऐड करेंगे तो ये 50 बनेगा, ठीक है, जो कि मतलब ऑन आप यूं समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है वैल्यू। तो इसका मतलब जो फ्री हम थे जिन वैल्यूज की चॉइस में चूज करने में वो 4 थी, तो इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमें मिला यहाँ पे वो n-1 या 4 मिला, ठीक है। तो इसी के से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। अब आपको एक एनिमेशन बताता हूँ जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरी टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच कर रही होगी। जी, ये आप देख सकते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 11, 12, 13, 14, 15 इससे इंक्रीज करता जा रहा है और ये रेड वाली कर्व व्हाइट वाली कर्व की तरफ अप्रोच करती जा रही है। तो इसमें यही पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करने से जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो
अप्रोच करती है, और उसकी टेल्स भी अगर आप देखें तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करी, यानी जो पहले एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाए थे, एरिया जो टेल के अंडर है वो कम होता जा रहा है। ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी बात को आप अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना हो फॉर द पॉपुलेशन मीन, तो देखिए दो केसेस हैं जिसमें सिग्मा हम कहते हैं नॉन हो और सिग्मा अननोन हो, ठीक है, यानी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों में हम रख रहे हैं, ठीक है। तो देखें हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जारी बात है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंस फिर लेवल होगा वो इक्वल टू अल्फा होता है, जो कि 5% होगा, ठीक है। तो अब जो इंटरवल है वो इस तरह से हम बनाएंगे कि 5 का, चूंकि हम टू टेल की बात करें, इंटरवल में हमें लोअर लिमिट भी चाहिए, अपर लिमिट भी चाहिए, तो हम जो अपना सिग्निफिकेंस लेवल है या वो प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस चीज का बताऊंगा। तो अल्फा बाय 2 हमारे पास कितना बनता है, 2.5%, ठीक है। तो हम 2.5% दोनों तरफ से छोड़ देंगे, इसमें भी और इसमें भी, मतलब दोनों केसेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सिग्मा अननोन है या जिसमें सिग्मा नोन है, ठीक है। ये दोनों में बात एक जैसी, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आ रहा है और इस वाली कर्व में एरिया अंडर द कर्व कम आ रहा है, यानी इसमें तो हम जी टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम जी टेबल से वैल्यू नहीं देखेंगे। इसमें हम जो टेबल यूज करेंगे जब हमें सिग्मा अननोन होगा, ठीक है, तो हम इसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो यूज करेंगे, जो कि आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब सिग्निफिकेंस लेवल हम रख रहे हैं, जो हमारे पास है वो मतलब टू टेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5%, ठीक है। और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, वो अगर हम फर्ज करें कोई भी एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो टी की वैल्यू आ रही है वो जी की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, ठीक है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये बात जो मैं भी बताया था कि एरिया अंडर द कर्व जो टेल्स में है वो ज्यादा होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है जी। तो अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और अब इसको देखते हैं। देखें इसमें जैसे मैंने बात की थी कि जो सैंपल हमने ले लिया था, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें सैंपल का गिवन है वो कितना है, 3.2 है माइल्स पर वीक, ठीक है, माइल्स पर वीक ये गिवन है हमें। साथ में जो सैंपल का एवरेज है, सैंपल की एवरेज है वो हमें गिवन है, ठीक है, जो कि 39 पॉइंट, इसको मैं अगेन लिखता हूँ, 39.2 माइल्स पर वीक है, ठीक है। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको मैंने अपने पास मतलब सॉल्व करके भी रखा हुआ है, जो कि मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% का, उसमें जाहिर बात है कि हम टी की जब वैल्यू देखेंगे तो टी अल्फा बाय 2 की बात करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 पे देखेंगे टेबल में, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है, क्योंकि इसमें n जो हमारे पास है वो 7 है, 7 होम मेकर्स को हमने पिक किया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो न्यू है वो हमारे पास कितनी होगी जी, वो फिर 6 होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से सारी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इसकी वैल्यू भी टेबल से देख ली है हमने। सिग्मा एक्स बार भी कैलकुलेट किया था इस फार्मूला से, s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। और ये इंटरवल है, यानी इस इंटरवल में जो ये वैल्यूज आ रही हैं 36.240 से लेकर 42.160 माइल्स तक, जो एक्चुअल ट्रू एवरेज है वो इन्हीं वैल्यू में से एक है, जिसपे कि हमें कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है जी, 95% हमारा बिलीव है इस पे, लेकिन 5% अभी भी इस पे डाउट है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किस तरह से यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया या बनाया।